आज हमारे डिनर में है मक्के की रोटी सरसों का साग। इतनी ठंड लग रही है यहाँ पे, इतनी ठंड लग रही है। ऑटो चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा हवा आ रही है। कर देते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। आप बेसिकली ये चर्च स्ट्रीट है। चलना, तू रेडी तो हो। तो जहाँ से मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था, बस वहीं से मैं स्टार्ट भी कर रही हूँ। रितेश को चाय देने के बाद मैं यहाँ अपनी चाय लेकर बैठी और धूप बड़ी अच्छी आती है यहाँ पे। वैसे मेरे डॉक्टर ने भी बोल रखा है कि डेली पॉसिबल हो तो 15 से 20 मिनट धूप में आप बैठ जाया कीजिए। बैठती तो मैं अपने वहाँ कोलकाता में भी हूँ घर पे, बट यहाँ क्या है, बिल्कुल खुला है और कुछ ज़्यादा ही अच्छी धूप आती है यहाँ पे। तो ये वाली जो जगह है ना, बालकनी, ये मुझे इस घर की बहुत पसंद है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो चिंकी तो सुबह ही ऑफिस चला गया था और यहाँ मैंने लगा लिया झाड़ू। पोछा नहीं किया बट झाड़ू लगा लिया। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि एकदम नीचे ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसकी वजह से जो सीमेंट वगैरह होता है वो हवा में उड़ के आता ही है। और नहा ली थी। नहा के सबसे पहले मैंने की है पूजा, जैसे मैं अपने घर में भी वहाँ सबसे पहले नहाने के बाद पूजा ही करती हूँ। अब देखिए, दीपक आपको नहीं दिखेगा जलता हुआ यहाँ पर। इससे पहले जब मैं आई थी महीना भर पहले, तो वो मोम वाली जो बाती मिलती है, रेडीमेड बाती, वो थी। अब वो भी नहीं है यहाँ पे। तो मैंने धूप जला दी और संब्रानी कब तो था ही, तो बस उसको जला दिया मैंने। ये वाली मशीन तो मुझे चलानी भी नहीं आती है, बट देखती हूँ चला पाती हूँ कि नहीं। नहीं नहीं, कोई कपड़े हैं रितेश? कपड़े हैं तेरे? और कोई कपड़े हैं धोने के? तो अभी हम 3 लोग हैं यहाँ पे, रितेश, चिंकी और मैं। चिंकी की पैंट से मुझे 25 रुपये मिले। कपड़े धोने डाल रही थी तो उसकी पैंट से, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हम 3 हैं तो फिर कपड़े भी हो रहे हैं। तो यहाँ ये अच्छा है कि चलो सूटकेस भर के गंदे कपड़े तो नहीं ले जाने पड़ेंगे कोलकाता। चलो चालू तो हो गई। सेम ही है, चलाना ज़्यादा हार्ड नहीं है। पानी कितना फ्लो, कितना अच्छा है, और मेरी मशीन में कितना स्लो पानी आता है। ये जो लिक्विड डिटर्जेंट है ये काफ़ी अच्छा है। जैसे मैं इससे कपड़े धो रही हूँ जब से मैं आई हूँ, और इसका भी सेम वैसा ही देख रही हूँ, बेको की तरह, जो मैं कोलकाता में यूज़ करती हूँ। तो कपड़े धोने के बाद में जब सूख जाते हैं तो हल्की भीनी भीनी खुशबू आती है, तो अच्छा है और लगता भी कम है। बस यहाँ पे ये कुक आ गया था, खाना बना रहा था। और ऐसा है कि ये खाना बनाने तो आता ही है और कम उम्र का ही लड़का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना मैं ही बनाती हूँ उसके साथ में, जैसा जो चिंकी को पसंद है। तो अभी रितेश चिंकी को जो पसंद है वो मैं एक आध चीज़ अपने से डेली ही बनाती हूँ। तो दोनों मिलके बनाते हैं तो जल्दी भी बहुत हो जाता है। और रितेश भी नाश्ता वगैरह करके नहा के वो भी निकल गया। सुबह चिंकी निकल गया था, अभी रितेश निकल गया। तो कुक था, बस 10-15 मिनट था, उसके बाद उसका भी काम यहाँ पर हो गया था। पता है, मुझे बहुत साल पहले वाले दिन याद आ रहे हैं जब बच्चे छोटे थे। स्कूल भेज दिया करती थी रेडी करके और अपना काम करती रहती थी, अकेली रहती थी। बट वही दिन याद आ रहे हैं। अब मैं अकेली हूँ, कुक खाना बना रहा है, 15-20 मिनट में वो भी चला जाएगा। अकेले, कभी जैसे अकेले रहते हैं ना, घर में कोई नहीं है, तब पुराना समय याद आता है। तो कपड़े धुलने के बाद में ये जो एक दिन पहले से सूख रहे थे कपड़े, ये सारे कपड़े चिंकी के ही हैं, क्योंकि मेरे आने से पहले उसने सारे कपड़े अपने धोए और बस वही सूख गए थे। उसको उतार के मैंने सारा सब कुछ यहाँ पे रखा है। अब जैसे धूप अच्छी आए ना और मशीन में कपड़े धुले हैं तो बहुत ही जल्दी सूख भी जाते हैं वो। और जैसे
कपड़ों में जिस जिस दिन धूप नहीं लग पाती है तो एक सीलन सी रहती है, अजीब सी, जैसे सीलन की स्मेल सी आती है। तो धूप लगने से एक तो कपड़ा चमक भी जाता है। आप देखिएगा वाइट कपड़ा जो होता है उसको आप धोकर और जो नील होती है उसको थोड़ा अच्छे से नील देकर और धूप में अगर आपने सुखाया तो उसमें एक अलग ही चमक आती है। और गमछा आप देख सकते हैं, इसमें से सिर्फ ये रेड वाला गमछा मेरा है, बाकी 5 से 6 गमछे चिंकी के ही हैं, क्योंकि जब आया था कोलकाता तब भी मैंने उसको दे के भेजा था, पिछली बार जब मैं आई तब भी मैं लेकर आई। ये देखिए, ये वाली क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम बेकार हैं और बस देखने में ही ये थोड़ी ठीक लगती हैं। ज़रा सा जैसे प्रेशर लगा है तो 2 क्लिप वैसे ही टूट गई। अब देखिए, ये है ना बिल्कुल पुराने जैसा रूटीन जब बच्चे छोटे रहते हैं। झाड़ू करना और कपड़े तय बनाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बिल्कुल सेम वही रूटीन। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि मुझे पुराना समय याद आ रहा है। यहाँ मैंने जल्दी से सारे कपड़े तय बनाए हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब काम लगता है। ये एकदम बेकार वाला काम लगता है। और वहाँ भी कोलकाता में मैं रहती हूँ तो ज़्यादातर मैं आंचल को बोलती हूँ कि चल कपड़े तू तय बनाएगी। बाकी सारे कपड़े मैं धो भी लेती हूँ, सुखा भी लेती हूँ, बट कपड़े तय मैं उसको ज़्यादातर देती हूँ कि इसको अब फोल्ड कर बैठी बैठी। यहाँ इस घर में ये अच्छा है कि घर के साथ साथ वार्डरोब भी मिली है, तो कपड़ा वगैरह रखने की कोई असुविधा यहाँ पर है नहीं। जैसे हम भी आए हुए हैं तो बगल वाली जो वार्डरोब है वो पूरी खाली है, तो मैंने कुछ कपड़े वहाँ रितेश के रख दिए हैं और कुछ मैंने अपने रख दिए हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। बस वो काम होने के बाद सबसे पहले मैंने सैलेड खाया है और लौकी की सब्जी, दाल, ज़रा सा चावल और हरे धनिया पुदीने की चटनी। ये मेरा लंच था। और चिंकी का काम थोड़ा जल्दी उसने निपटा लिया था ऑफिस में, और बोला भी है कि भाई मेरी मम्मी आई हुई हैं, तो काम पूरा कंप्लीट करने के बाद ही वो ज़रा जल्दी आ गया, तो उसको भी मैंने खाना यहाँ पर परोस के दिया है कि आके खा ले। तो उसने वहाँ कैंटीन में नहीं खाया कि मम्मी क्या बनाया है। उसको जैसे मैं क्या है कि ये रोटी जो है बचती है तो उसको फेंकना तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल भी किचन से कोई खाने पीने का सामान फेंक नहीं सकता है। इसका मैं पराठा बना के दे देती हूँ, या रोटी का हलवा बनता है वो बना के दे देती थी, या दूध में आप चीनी डाल के अच्छी तरह से पका लीजिए, हल्का ऊपर से घी डाल दीजिए तो वो भी नाश्ता हो जाता है। तो इस तरह से बहुत कुछ बन जाता है। और रात की बची हुई रोटियों का मैंने आपको बहुत अच्छा होममेड पिज़्ज़ा भी दे रखा है अपने चैनल पर, तो उसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। तो चिंकी बहुत पसंद करता है ये जो रोटी बच गई है, एकदम कड़क कड़क थोड़ा घी में सेक के पराठे। तो यहाँ इसको मैंने खाना दिया, तो इसने बोला कि ठीक है मैं खाना खा के मम्मी 1-1.25 घंटा थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद हम कहीं बाहर चलेंगे। शाम हो रही है, 5:02 हो रहा है, तो वो ऑफिस से जल्दी आ गया, उसको खाना पीना खिला दिया है। 1-1.5 घंटा मैंने बोला आराम कर ले, सो जा, फिर हम लोग निकलेंगे शाम को। मैं तो चाय बना रही हूँ अपने लिए, शाम को बनाती नहीं थी, छोड़ दिया था, बट ठंडी लग रही है, मन भी कर रहा है। जब शाम के 5-5:30 बजते हैं ना, तो मुझे लंच किए हुए काफ़ी समय हो चुका होता है, तो भूख लगती है मुझे। और जैसे मैं वहाँ कोलकाता में रहती हूँ तो वहाँ तो बंधा हुआ है कि मूढ़ी खाती हूँ मैं, झाल मूढ़ी बढ़िया सी बना के या टमाटर वाली मूढ़ी बना के, तो वो मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। बट यहाँ मूढ़ी अवेलेबल घर पे थी नहीं, ये खाता नहीं है, तो फिर वो खारी जो रखी हुई थी आटे वाली वो 2 ली और चाय पिया मैंने। और यहाँ हम होने लगे हैं तैयार और फिर हम निकले हैं बाहर। मेरे को ना एक पेयर मोजा खरीदना है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी जरूरत पड़ेगी वॉक करने। मतलब कुछ बहुत अच्छा जगह पे कल आपको कबन पार्क लेकर चलता हूँ सुबह सुबह। कितना बजे समझ रहे? तो सुबह उठकर अपना लोअर टी शर्ट पहन लीजिएगा, सब वहाँ पर जॉगिंग करने जाते हैं, जॉगिंग करने चलो। और वो पार्क ऐसे ये कुत्ते दिखेंगे, बच्चे दिखेंगे सुबह सुबह 6 बजे। अच्छा हाँ, एक पार्क मेरे को दिखाया था पिछले वही ना जहाँ भुट्टा लिया था। नहीं, वो कबन पार्क यहाँ तो बहुत फेमस जगह है। चल ना, तू रेडी तो हो। अब जैसे मैं आई हूँ तो ये थोड़ा एक्टिव रहता है ऑफिस से आने के बाद में। वो सीधी सी बात है कि कोई बिल्कुल भोर से निकलेगा
फिर शाम को लौटेगा तो एनर्जी लेवल वैसे ही डाउन रहता है। बट उसको ये पता है कि मम्मी ज़्यादा दिन के लिए आई नहीं है, अब मैं भी ऑफिस निकल जाता हूँ, भैया भी निकल जाते हैं अपने काम से, तो सारा दिन मम्मी अकेली रहती है। इसलिए वो उठ गया जल्दी और फिर मुझे लेकर निकला है बाहर घुमाने के लिए। इतनी ठंड लग रही है यहाँ पे, इतनी ठंड लग रही है, ऑटो चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा हवा आ रही है तो सर से पूरा ओढ़ रखा है, बहुत ठंडी है यहाँ पे। अभी निकले हैं कहीं के लिए, फर्स्ट टाइम मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। वहीं से हम थोड़ा घूम के थोड़ा खा पी के तब आएंगे। वीडियो डालिए ना, बाकी सबको एक गैस करते हैं। हाँ हाँ मम्मी अब लेंगे ना ये वाला लीजिएगा। अच्छा हाँ, ये वाला लीजिएगा, Vivo X Fold 5। क्यों? क्योंकि वो आपके इस वाले फ़ोन से बेटर है। अब जो भी मेरे व्यूवर्स बैंगलोर से हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी जगह है। वैसे जगह काफ़ी अच्छी है और कहते हैं ना हैपनिंग प्लेस, बस वही था। और काफ़ी कुछ था यहाँ पे घूमने को और खाने पीने को। चाट चट्टन होती है ना स्ट्रीट फूड, वो भी यहाँ पे बहुत कुछ था। यहाँ पर मैं आई, मुझे बहुत सारे बैग्स ऊपर से दिखाई दिए। ये सारा फर्स्ट कॉपी थी, ब्रांड्स की जो ब्रांड होती हैं सिर्फ फर्स्ट कॉपी थी। यहाँ पे नॉर्मल वाले जो बैग्स होते हैं वो नहीं थे। मुझे बैग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, बस मैं वहाँ से निकल गई और ये फ्रूट चाट दिखी तो ये एक ले ली। वो उधर से ऑटो पकड़ते हैं, पूरा लेन वॉक कर लेते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो आप आज यहाँ तो वो लिखा है छेती नाद करके, अंजना पर छेती नाद एसी रेस्टोरेंट। बुक करूँ? तो अभी तो बोल रहा है कि वॉक करेंगे। मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि आपको अभी करना है कि हाँ नहीं चल ना, करना? चलिए लेट्स वॉक। चल। तो बस हम दोनों आगे बढ़ गए और ज़रा सा ही हम लोगों ने वॉक किया है, वहीं पे ऑटो हम लोगों को मिल गया। एक चीज़ तो मैं बोलूँगी कि बेंगलोर में भाड़ा बहुत ज़्यादा है, हर जगह का, कहीं का भी कम नहीं है। मतलब इससे भाड़ा अगर मैं देखूँ तो इस हिसाब से कोलकाता बहुत ज़्यादा बेटर है। ज़रा सी दूरी पर जाओ 300-400 भाड़ा ही लग जाता है यहाँ पर। आज हमारे डिनर में है मक्के की रोटी, सरसों का साग। चिंकी ने बोला कि मम्मी वहाँ पर भी आप खाना पीना यही सब करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। बोला जब मुझे कभी मन करता है सरसों का साग मक्के की रोटी खाने का तो यहाँ एक ढाबा है सरदार जी का, बहुत अच्छा मिलता है, तो वो जाके लेकर आया है। मैं वहां जाऊंगी कोलकाता तब आपको बना के दिखाऊंगी। वैसे मेरे चैनल पे आपको रेसिपी मिल जाएगी। अभी बाहर से आए हैं, आज खाने में थोड़ा सा लेट हो गया है, बट उसने जैसे ही बोला कि सरसों का साग मक्के की रोटी खाएंगे, बस हाँ अब वही खाएंगे। तो आज का एकदम स्पेशल डिनर है हमारा। ये है मक्के की रोटी और कुछ स्टफिंग है इसमें, बहुत अच्छी, मतलब इंटरेस्टिंग लग रही है। एक ही रोटी मैंने ली है, रात भी ज़्यादा हो गई है तो बस ये इतना काफ़ी है। और ये है सरसों का साग। तो यहाँ बैठ के हमने डिनर किया है और वाकई में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था इसका, बहुत बढ़िया था। और तेल गरम करके तुरंत ही ले आया। हमने वेब सीरीज़ लगाई। आप में से किस किस ने देखी है सलाहकार? चिंकी ने बोला आपको पसंद आएगी, बस वो हम देख रहे थे और बढ़िया से काफ़ी देर तक इसकी मैंने मालिश की है। और देखिए मालिश करते करते उसको नींद भी आने लग गई थी। तो वेब सीरीज़ मैंने तो कम से कम 1 बजे तक देखी है। चलिए ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।